कि शारद सकल सभा के बीच, कि शारद सकल सभा के बीच सिदोषी आए जइयो री। शारद सकल सभा के बीच सिदोषी आए जइयो री। शारद सकल सभा के बीच सिदोषी आए जइयो री। और क्या मैया, अरे कहानी को सूरज साज समारो, कहानी को सूरज साज समारो। हो मैया देखिए, आज तुरंत पग यहाँ पे धारो, आज तुरंत पग यहाँ पे धारो। हो मैया टेरती होती अपार, मैया हो मैया टेरत होती अपार, नाव मेरी पार लगई होरी। हो शारद सकल सभा के बीच सिदोषी आए जइयो री। सकल सभा के बीच सिदोषी आए जइयो री। शारद सकल सभा के बीच सिदोषी आए जइयो री। और क्या, और अभिमानी गए हैं भूली, तेरो नाम उच्चारो मैंने, तेरो नाम उच्चारो मैंने। और क्या, हो मैया आज दंगल के बीच, हो मैया आज दंगल के बीच लता की लाज बचइयो री। हो शारद सकल सभा के बीच सिदोषी आए जइयो री। और क्या, अरे नल राजा की करी सहाई, तूने माता असुर दल मारे, तूने माता असुर दल मारे। भक्तों के दुख सदा जुटारे। हो मैया आज के सट के बीच, हो मैया आज के सट के बीच लता की विजय करइयो री। हो शारद सकल सभा के बीच सिदोषी आए जइयो री। हो मैया सकल सभा के बीच सिदोषी आए जइयो री। सिदोषी आए जइयो री, सिदोषी आए जइयो री। हो मैया सकल सभा के बीच सिदोषी आए जइयो री।
तो चलते हैं गोवर्धन लीला की तरफ। इस कैसेट की प्रस्तुति करते हैं मौशिक वर्मा जी और संयोजक हैं जय किशन वर्मा जी। और आप वर्मा कैसेट के माध्यम से और इस लीला को श्रवण करेंगे। कहां से हम शुरू करते हैं इस लीला को, आइयो थोड़ा सा गौर करें कि जैसे ही देखा था, ये बात द्वापर की नहीं, ये बात त्रेता की है। जब जैसे ही भगवान प्रभु श्री राम और जैसे ही समुद्र पे जाकर के पुल बनाने लगे हैं, तो बंदर भालू पत्थर ला रहे हैं और नल और नील लगाने में लगे हैं। उसी समय जैसे ही देखा तब पत्थर को लाकर के रख दिया, तब तक पुल बन चुका था। तो जैसे ही देखा तब कहा प्रभु राम से, मैं क्या करूं, मेरा क्या होगा। तब भगवान प्रभु श्री राम ने कहा, देखिए हम तुम्हें वरदान देते हैं कि देखिए त्रेता में नहीं द्वापर में तुम्हारी पूजा अवश्य करवाएंगे हम। और जैसे ही तो गोवर्धन पूजा के जैसे ही भगवान प्रभु श्री राम ने कह दिया, तो अब देखा कि भगवान कन्हैया देखते हैं कि सब पूरी पकवान बन रहे हैं। तो जैसे ही भगवान कन्हैया पूछने लगे, मैया आज काय को त्योहार है। मैया बोली क्या? तो भगवान बोले, अरे के ब्रज में काय को त्योहार, देवता कौन पूजे गोरे। ब्रज में काहे को त्योहार, देवता कौन पूजे गोरे। देवता कौन पूजे गोरे, देवता कौन पूजे गोरे। के ब्रज में काहे को त्योहार, देवता कौन पूजे गोरे। और क्या कोई लड़ुआ लावेरी, कोई पेड़ा लावेरी। कोई लड़ुआ लावेरी, कोई पेड़ा लावेरी। पर फिर के भर भर थार, देवता कौन पूजे गोरे। ब्रज में काहे को त्योहार, देवता कौन पूजे गोरे। और क्या भगवान पूछते हैं, मैया बता तो सही किसकी पूजा होने वाली है। सब गोपी नाचेरी, सब ग्वाला नाचेरी। सब गोपी नाचेरी, सब ग्वाला नाचेरी। और क्या सब गाय रही गीत मल्हार, देवता कौन पूजे गोरे। ब्रज में काहे को त्योहार, देवता कौन पूजे गोरे। बता तो सही मैया किसकी पूजा होगी। यशोदा मैया बोली, सुन लाला। यो कहे यशोदा मैया, मेरा सुन ले कुंवर कन्हैया। यो कहे यशोदा मैया, मेरा सुन ले कुंवर कन्हैया। और क्या के ब्रज में जाई को त्योहार, देवता इंद्र पूजे गोरे। ब्रज में जाई को त्योहार, देवता इंद्र पूजे गोरे। ब्रज में काहे को त्योहार, देवता कौन पूजे गोरे। ब्रज में काहे को त्योहार, देवता कौन पूजे गोरे। ब्रज में काहे को त्योहार, देवता कौन पूजे गोरे। कहा बेटा
पूजा होगी, हमारे इष्ट देव इंद्र महाराज हैं, उनकी पूजा होगी। कन्हैया बोले मैया इंद्र की पूजा होगी। नंद बाबा के पास गए, जाकर के कहा बाबा ये बताओ जी तुम सामग्री की तैयारी क्यों कर रहे हो? का लाला इंद्र को पूजन करना है। भगवान बोले ये बताओ तुमने इंद्र को कभी दर्शन किया है का दर्शन तो नहीं किया। का कभी प्रकट होकर के आपसे कुछ कहा? का नहीं कहा। तो ये क्या करता है? नंद बाबा बोले जब बरसात करता है तो हमारी भूमि हरी भरी हो जाती है और हमारी गाय चरने के लिए जाती है, इसलिए हम पूजन करते हैं। का तो दर्शन कबऊ ना दियो? का कबऊ ना दियो। तो भगवान बोले है ही ना है तो दर्शन कहाँ से देवेगो? बाबा मेरी एक बात मान लियो। क्या बात मानूं? देखो बाबा हमारे इष्ट देव हैं वो हैं गिरिराज महाराज और तुम बाबा गिरिराज महाराज को पूजन कर लियो। जैसे ही कहा तो नंद बाबा बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ब्रजवासी बोले बाबा लाला छोटो है, मान लियो बात को। और कहा लाला कन्हैया देख भैया हम तेरे गिरिराज महाराज की पूजा करना नहीं जानते हैं, सुन ले अगर हमारी टूटी फूटी सेवा से प्रसन्न होना पड़ेगा और प्रकट होकर के भोग लगाना पड़ेगा। भगवान ने कहा मंजूर है। का इंद्र ने कोई गड़बड़ कर दी तो हमारी सहायता करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा ये भी मंजूर है हमसे। तो का बात मान ले। तो एकदम से 56 प्रकार के भोजन बनने लगे कि सोने की थाली चौड़ी है ये पूड़ी और कचौड़ी है। सोने की थाली चौड़ी है ये पूड़ी और कचौड़ी है। बेसन की बनी पकौड़ी है, सीताफल कच्चा केला है, दूध दही बरबेला है। नींबुआ अचार खट्टा है, पेड़ा लड़ुआ गट्ठा है, बेल मुरब्बा गाजर है, आलू फूल टमाटर है। ये तो खुरमा खाजा है, अगर का पेटा ताजा है, या पानी मरती गुजिया है, मेथी की ताजी भुंजिया है, बैंगनी और रतालू है, मट्ठा के खट्टे आलू है, साबूदाना साबुली है, ये खेत की ताजी मूली है, मक्का की रोटी गुइया है, आलू फूल तुरैया है। जैसे ही देखा तो 56 प्रकार के व्यंजन बनाए और बना करके और पूरे ब्रज में एकदम से हल्ला होने लगा। आज तो गिरिराज महाराज का पूजन होगा। तो सब बड़े आनंद में हैं और क्या गाने लगी कि ब्रज में मचो धमैया रे गिरबर हो गिरबर हाँ गिरबर पूजे कृष्ण कन्हैया रे गिरबर पूजे कृष्ण कन्हैया। ब्रज में मचो धमैया रे गिरबर हो गिरबर पूजे कृष्ण कन्हैया रे गिरबर पूजे कृष्ण कन्हैया। अरे पान फूल और दूध चढ़ावे, गोवर्धन के जयकारे लगावे,
गोवर्धन की ते परिक्रमा, गोवर्धन के ते परिक्रमा, मन में खुशी यशोदा मैया, मन में खुशी यशोदा मैया, और गिर पे चढ़े रुपया रे गिरबर, हो गिरबर, हाँ गिरबर, पूजे कृष्ण कन्हैया रे गिरबर, पूजे कृष्ण कन्हैया। और क्या भाव से जो भी इन्हें मनावे, भाव से जो भी इन्हें मनावे, गोवर्धन के जयकार लगावे, गोवर्धन के जयकार लगावे, और लता है भजन गपैया रे गिरबर, हो गिरबर, हाँ गिरबर, पूजे कृष्ण कन्हैया रे गिरबर, पूजे कृष्ण कन्हैया। ब्रज में मचो धमैया रे गिरबर, हो गिरबर, पूजे कृष्ण कन्हैया रे गिरबर, पूजे कृष्ण कन्हैया। ब्रज में मचो धमैया रे गिरबर, हो गिरबर, हाँ गिरबर, पूजे कृष्ण कन्हैया रे गिरबर, पूजे कृष्ण कन्हैया रे गिरबर, पूजे कृष्ण कन्हैया रे गिरबर, पूजे कृष्ण कन्हैया। पूरे ब्रज में हल्ला हो रहा है। देखो अब तो गिरिराज महाराज की पूजा करने के लिए जा रहे हैं। जैसे बताया है कन्हैया ने वैसे हम पूजा करेंगे। सब मन में प्रसन्न होने लगे हैं। जैसे ही चल करके अपनी अपनी बैलगाड़ियों में 56 प्रकार के व्यंजनों को लेकर के और गिरिराज महाराज के पास पहुंचे। अब कहा लाला कन्हैया बता अब हम क्या करें। भगवान ने कहा देखो भोग बाद में लगेगा, पहले इनको स्नान कराओ। अब तो ब्रजवासी यमुना जी से जल लाने लगे, गिरिराज महाराज को स्नान कराने लगे। सुबह से शाम हो गई। जैसे ही ब्रजवासी बोले लाला कन्हैया बता अब क्या करें, स्नान हो गया। भगवान ने कहा देख अभी तो मेरे गिरिराज महाराज का नख भी गीला नहीं हुआ है। कहा अच्छा, तो कहा देखो क्या करें। का समझ में नहीं आती लाला कन्हैया, तो अब क्या होगा तू ही कुछ कर। भगवान ने कहा आंखें बंद करो और प्रार्थना करो तब कुछ होगा। तो ब्रजवासी क्या करने लगे, हाथ जोड़ करके आंखें बंद हैं और कहा कि गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। प्रभु तेरी शरण हरि तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण हरि तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। और क्या एक बारी आजा गिरिराज की शरण में, एक
पारी आजा गिर राज की शरण में। लीला दर्शा जा गिर राज के चरण में। और क्या गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। जैसे ही देखा तो आंखें बंद हैं, गिरिराज महाराज की प्रार्थना करी तो भगवान ने ऐसी कृपा करी कि एकदम से मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। और जैसे ही प्रकट किया कहा आंखें खोलो। जैसे ही देखा तो जय जयकार करने लगे, बोलिए मानसी गंगा महारानी की जय हो। तो जैसे ही कहा अब पूजन करो। जैसे ही देखा तो कहा लाला कन्हैया तेरे गिरिराज महाराज को प्रकट होकर के भोग लगाना पड़ेगा, का चिंता मत करो। तो भगवान ने जैसे ही देखा तो एक रूप से खड़े हैं और एक रूप से गिरिराज महाराज में प्रकट हो गए। और कहा लाओ कि एक रूप से पूजे, एक से ठाड़े पूजबाबे, एक से ठाड़े पूजबाबे। और मांग मांग के खाए डला भर ब्रजवासी लावे। अरे एक रूप से पूजे, एक से ठाड़े पूजबाबे, एक से ठाड़े पूजबाबे। और मांग मांग के खाए डला भरे ब्रजवासी लावे। जैसे ही देखा तो ब्रजवासी लाने लगे, बिना रुके प्रसाद पाने में लगे हुए हैं। ग्वाल बाल बोले लाला कन्हैया एक काम कर भैया जी, बता के तेरो गिरिराज महाराज कब को भूखो है। भगवान ने कहा जब प्रेम से भोग लगता है तो ऐसे ही लगता है। तो जैसे ही इधर में ब्रजवासी गिरिराज महाराज का पूजन करने में लगे हैं, तब तक नारद जी ने देखा और इंद्र के पास पहुंच गए। और जैसे इंद्र के पास पहुंचे तो जाकर के कहा देखो कि नारद मुनि कहने लगे, ये सुनो इंद्र भूपाल, मृत्युलोक को आज में सुन पाई मैंने हाल सुना है जो आपको बताता हूं मैं। इंद्र बोला बताओ ना बात क्या है। कि अरे असी कहने लगे है बीड़ाधारी, अरे असी कहने लगे बीड़ाधारी, तेरी जय हो कन्हैया गिरधारी। असी कहने लगे बीड़ाधारी, वो असी कहने लगे बीड़ाधारी, तेरी जय हो कन्हैया गिरधारी। तेरी
क्या बात है? का एक समाचार लाए हैं। इंद्र ने कहा बोलो क्या समाचार लाए हो? तो नारद जी मुस्कुरा करके बोले समाचार ये लाए हैं कि जो तुम्हारी बरसों से पूजा होती चली आ रही थी वो ब्रजमंडल में एक नंद के छोटे से लाला ने बंद करा दी। इंद्र बोला अच्छा, उस छोटे से नंद के लाला ने और मेरी पूजा को बंद करा दिया? कहा महाराज। तब एकदम से इंद्र ने कहा तुम चिंता मत करो, अब मेरी इच्छा होगी मैं वो करूंगा और उसका घमंड अवश्य मैं दूर करूंगा। तो एकदम से मेघमालाओं को बुलाया। जैसे ही मेघमालाओं को बुलाया तो काले पीले बादल आने लगे और गर्जना होने लगी। अरे के काले काले बदरा हो, काले काले बदरा, अरे बहना मेरी है रहे जी। काले काले बदरा हो, बहना मेरी है रहे जी। ये जी कोई बरसत हमें कोई बरसत भारी में काले काले बदरा हो, बहना मेरी है रहे जी। और क्या जैसे ही देखा अरे पूरब दिशनी में बहना बदरा उठी रहे जी। पूरब दिशनी में बहना बदरा उठी रहे जी। ए जी कोई परत अरे हमें कोई परत पछैया में काले काले बदला हो, बहना मेरी उठी रहे जी। काले काले बदला हो, बहना मेरी झुकी रहे जी। अरे काले काले बदरा हो, बहना मेरी झुकी रहे जी। ए जी कोई परत अरे हमें कोई बरसत भारी में काले काले बदरा हो, बहना मेरी है रहे जी। काले काले बदरा हो, बहना मेरी है रहे जी। जैसे ही काले पीले बादल आने लगे और इंद्र ने मेघमालाओं को आदेश दिया सुनो हमारी बात। मेघमाला ने कहा महाराज क्या बात है? कहा ब्रजमंडल पे इतनी बरसात कर दो कि पूरा का पूरा ब्रजमंडल बह जाए, इतनी बरसात कर दो। मेघमालाओं ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज कैसी चिंता करते हो, जैसी आपकी आज्ञा। और क्या कि दुनिया ने करवट बदली है, उल्टा हो गया जमाना है। कंकड़ पत्थर बने गए देव का कहाँ ठिकाना है। और क्या यूं पशु पटक को पर धन परा, धरती से नीचे पहुंचा दो। पशुओं में महाप्रबल कर दो, खेती पर ओले बरसा दो। तब बरसात हो रही है, दीवारें फटती जाती हैं और छत बैठती जाती हैं।
जर कर पेड़ टूट रहे हैं बर्फ की सिलाएं आती हैं। और क्या खेती बाड़ी सब चौपट है, ब्रजों में भूकाल दिखाता है। खेती बाड़ी सब चौपट है, ब्रजों में भूकाल दिखाता है। भक्तों इतनी हालत में भवतरल कहाँ से आता है। जैसे ही देखा तो एकदम से बरसात होने लगी। ब्रजवासी बोले लाला कन्हैया अब तुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं? का देखो हमने तुमसे कहा इंद्र ने गड़बड़ कर दी तो हमारी सहायता करनी पड़ेगी तुम्हें। का अच्छा कहा? जैसे ही कहा सहायता करनी पड़ेगी हमें, कहा बिल्कुल करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा तुम देखो ध्यान करो, गिरिराज महाराज को आंखें बंद करो और गिरिराज महाराज तुम्हारी अवश्य सहायता करेंगे। तो ग्वाल वालों ने आंखें बंद की और हाथ जोड़ करके विनती करने लगे कि गोवर्धन धारी आजा, कि गोवर्धन धारी आजा, बांके बिहारी आजा, गोवर्धन धारी आजा, बांके बिहारी आजा। गोवर्धन धारी आजा, बांके बिहारी आजा, गोवर्धन धारी आजा, बांके बिहारी आजा। बिनती हमारी आजा, संकट है भारी आजा, बिनती हमारी आजा, संकट है भारी आजा। कृष्ण मुरारी आजा, सांभरे सांभरे, गोवर्धन धारी आजा, बांके बिहारी आजा। और क्या तुमने जो करी सहाई, हमने ये निर्बहाई। तुमने ये करी सहाई, हमने ये निर्बहाई। बिनती हमारी आजा, या करके लाज बचा जा। बिनती हमारी आजा, या करके लाज बचा जा। नैनन जल झारी आजा, नैनन जल झारी आजा, गोवर्धन धारी आजा, सांभरे सांभरे, गोवर्धन धारी आजा, बांके बिहारी आजा। गोवर्धन धारी आजा, बांके बिहारी आजा। बिनती हमारी आजा, संकट है भारी आजा, बिनती हमारी आजा, संकट है भारी आजा। कृष्ण मुरारी आजा, सांभरे सांभरे, गोवर्धन धारी आजा, बांके बिहारी आजा। गोवर्धन धारी आजा, बांके बिहारी आजा, गोवर्धन धारी आजा, बांके बिहारी आजा, गोवर्धन धारी आजा, बांके बिहारी आजा। कहा जैसे ही
प्रभु हम तुम्हारी शरण में हैं, हमारे ऊपर कृपा करो। तो जैसे ही विनती की तो 7 वर्ष की कन्हैया ने और एकदम से गिरिराज महाराज को इकन्नी उंगली के ऊपर उठा लिया। बोली गिरिराजधारी भगवान की जय हो। जैसे ही कहा आ जाओ इसके नीचे, तो सब ब्रजवासी देखते हुए गिरिराज महाराज के नीचे आ गए। तो 3 दिन हो गए, बरसात चल रही है। तो यशोदा मैया ग्वाल बालों से बोली कि देखो मेरो लाला छोटो है, थोड़ा सहारा लगा दो। और क्या बोली कि कऊ की लगी ना जाए नजरिया मेरो बारो ले लेना। कहे यशोदा सुनो ब्रजवासी मेरो ललना बारो। देखिए गोवर्धन पूजा को आप लता शास्त्री की आवाज में सुन रहे हो ब्रह्मा किष्ट में। कहे यशोदा सुनो ब्रजवासी बारो मेरो ललना। थोड़ा थोड़ा देव सहारा गिरवर भर झलेना। थोड़ा थोड़ा देव सहारा गिरवर भर करारो। और क्या के जाके टूट न जाए उंगलियां मेरा बारो ललना। कभी लग ना जाए नजरिया मेरा बारो ललना। बारो ललना हाय बारो ललना। बारो ललना हाय बारो ललना। कभी लगना जाए नजरिया मेरा बारो ललना। के जाकी बज रही मधुर बसूरिया मेरा बारो ललना। के जाकी बज रही मधुर बसूरिया मेरा बारो ललना। कभी लगना जाए नजरिया मेरा बारो ललना। कभी लगना जाए नजरिया मेरा बारो ललना। जैसे ही कहा मेरो लाला छोटा है भैया, थोड़ा थोड़ा सहारा लगाए दो। तो ब्रजवासियों ने कहा लाला कन्हैया देख अपनी उंगली हटा ले, हम सहारा लगाते हैं। भगवान ने कहा देखो अरे तुम नहीं इसका भार झेल पाओगे, कहा हमारी मोटी मोटी लाठियां हैं। भगवान ने कहा ये बता तो तूने कौन सा काम किया है जो हमारे बीच में तू इतनी बात बड़ी कह रहा है। भगवान बोले देखो मैंने अगासुर मारो, बकासुर मारो, धैनकासुर मारो, पूतना मारी। ब्रजवासी बोले बस बस रहने दे। क्यों? अरे मारी तेने पूतना तो का भयो ब मरी मराई पूतना में 10 लठियां तो हमने लगाई, तो उसे कम थोड़ा ही है। का तो हटा लूं, का हटा ले। एकदम से भगवान ने कहा थोड़ा ढीला करके देखूं, तो कल लगा लो। जैसे ही थोड़ी सी उंगली ढीली की तो चट चट करती हुई मोटी मोटी लाठियां टूट गई। अब भगवान ने वही गिरिराज महाराज को रोक लिया। ब्रजवासी बोले ये बता लाला कन्हैया, आज तो बताना ही पड़ेगा भैया, इतनी शक्ति तेरी उंगली में कहां से आ गई। भगवान बोले देखो तुम टकटकी लगा करके मेरी तरफ देख रहे थे, कहां का तो जितनी भी तुम्हारी शक्ति थी वो मेरे अंदर आ गई। ग्वाल बाल बोले ओ भैया कबू माखन चुरावे कबू चीर चुरावे, अब तो ये शक्ति चुरावे लग गए हो। तभी तो हम कह रहे कि हमारी शक्ति कहाँ गई, हम कमजोर कैसे हो गए।
भगवान बोले अच्छा, और क्या बोले कि कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिर पर लियो उठाए। देखो कुछ माखन का बल है और श्री किशोरी राधा की कृपा से मैंने इस गिरिराज महाराज को धारण किया है। तो 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत बरसात हुई, लेकिन फिर भी ब्रज में धूल उड़ रही है। इंद्र ने सोचा कि मुझे ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा ब्रज मंडल बह गया होगा, लेकिन वहां तो धूल उड़ रही है। नारद जी चल करके गए, और जैसे ही नारद जी चल करके गए तो कहा देखो इंद्र जाकर के देखो ब्रज मंडल में धूल उड़ रही है। और क्या बोले कि राजा मत समझे भाई ग्वाल, इंद्र कि राजा मत समझे भाई ग्वाल, कन्हैया बाबा नंद को। राजा मत समझे भाई ग्वाल, कन्हैया बाबा नंद को। नारद जी ने इंद्र से कहा सुनो मेरी बात को, रारी आगे को बढ़ी जाएगी, तेरी इंद्रपुरी हिली जाएगी। रारी आगे को बढ़ी जाएगी, तेरी इंद्रपुरी हिले जाएगी। और क्या वो है श्री कृष्ण कृपाल, कन्हैया बाबा नंद को। राजा मत समझे भाई ग्वाल, कन्हैया बाबा नंद को। क्या कहा करे वो जल बरसाई के, तुम चरण पकड़ लियो जाई के। कहा करे वो जल बरसाई के, तुम चरण पकड़ लियो जाई के। तुम कही मानो भूपाल, कन्हैया बाबा नंद को। राजा मत समझे भाई ग्वाल, कन्हैया बाबा नंद को। राजा मत समझे भाई ग्वाल, कन्हैया बाबा नंद को। राजा मत समझे भाई ग्वाल, कन्हैया बाबा नंद को। राजा मत समझे भाई ग्वाल, कन्हैया बाबा नंद को। कहा देखो गलती मत करो, बात आगे बढ़ जाएगी, महाराज जाकर के माफी मांग लो। इंद्र ने कहा बात तो ठीक ही कहते हो। जैसे ही एकदम से इंद्र हाथी पर सवार होकर के चल कर के आया, ब्रज मंडल में धूल उड़ रही है। तो जैसे ही जहां से ब्रज की सीमा आरंभ होती है, वहां से हाथी से नीचे उतर करके ब्रज रज को प्रणाम किया, और जैसे ही पूछा प्रभु ब्रज में धूली
कैसे उड़ रही, इतनी बरसात हुई थी। ये मेरी भ्रांति थी कि आप परमेश्वर हो, परमात्मा हो, कितने दयालु हो, कृपालु हो, लेकिन मैंने गलती कर दी। भगवान ने कहा देखो मैंने तुम्हारी गलती को माफ किया, चरणों में वंदन किया इंद्र ने, और कहा प्रभु मुझे आपने माफ कर दिया। भगवान बोले चिंता मत करो, जो तुम्हारी गलती थी तुम्हें अहंकार था, और जो अहंकार था वो मैंने नष्ट कर दिया। आपका जीवन में अहंकार नहीं होना चाहिए, इसलिए ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती थी। तो जैसे ही क्षमा मांगी, कहा प्रभु आप जैसा कृपालु कौन हो सकता है, आप जैसा दयालु कौन हो सकता है, और चरणों में वंदन करके इंद्र चल करके गए। सब ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हैं ब्रज में, और गिरिराज महाराज की पूजा को, गोवर्धन लीला का हम यहीं संपन्न करते हैं। अरे गोवर्धन की लीला तो मैंने ब्रह्मा के शिट में दैये सुनाए, और लता शास्त्री नाम हमारो के भैया नाम से ले पहचाने। ये भटियाबाद के पास में पड़ता महाराजपुर मेरो सुबैसान, और के स्टूडियो में भैया रिकॉर्डिंग, भैया ध्यान से लियो सुनवाए। अरे प्रेम सिंह ताऊ जो बाजा बजावे, प्यारो बाजो रहे हैं बजाए। और क्या, अरे रामू भैया जो चिमटा बजावे, मधुरो चिमटा दे लगाए। अरे यारामी यादव भ्रात जो कहिए, वीर न यहाँ पे विराजे, और प्यार ही सूरत मेरे भैया की सिर पे बाल लपेटा खाए। और उच्चे किसान भैया अरे यहाँ पर विराजे, भक्तों सुनी और ध्यान लगाए। और क्या, रुपया क्यों नाम का है, रामू 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 साहूकार। और उस साहूकार भैया जो ढोलक बजावे,